जय हिंद बच्चों। इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो में विलयन के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग विलयन के गुण पढ़ेंगे। तो विलयन के जो प्रमुख गुण हैं उनके गुणों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखें, सबसे पहला जो गुण है वो ये है कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब ये हुआ कि विलयन के प्रत्येक भाग का जो घनत्व है वह घनत्व यानी डेंसिटी एक समान होता है। तो पहला गुण हम कह सकते हैं कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। और इसके बाद हम लोग दूसरा गुण देखें, विलयन में विलेय कणों का जो आकार है, विलयन में विलेय कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है, यानी विलेय का आकार लगभग 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। यानी विलयन में उपस्थित विलेय के कणों का जो आकार होता है ये आकार बहुत ही छोटा होता है। यही कारण है कि विलयन में उपस्थित विलेय के कण दिखाई नहीं देते हैं। जैसे आप देखे होंगे, जब पानी में चीनी को घोल दिया जाता है तो घोलने के बाद आप सोचें कि उसमें चीनी के कण कहीं दिखाई दें तो चीनी के कण कहीं दिखाई नहीं देते हैं। इसका कारण यही होता है कि विलेय कणों का आकार इतना छोटा होता है कि हमें आंखों से वो दिखाई ही नहीं देते। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि विलयन में उपस्थित विलेय कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उसमें अगर प्रकाश किरण को भेजा जाए, यानी अगर शीशे की गिलास ले करके और उसमें विलयन भर दिया जाए और विलयन भरने के बाद एक तरफ से अगर हम टार्च जलावें तो टार्च जलाने के बाद विलयन के अंदर प्रकाश का जो मार्ग होता है वो दिखाई नहीं देता है। और इसके बाद फिर चौथा जो प्रमुख गुण होता है, चौथा प्रमुख गुण ये होता है कि हम चाहें कि छान करके विलयन में से विलेय को अलग कर दें, यानी पानी में चीनी घोल करके विलयन बनाया गया है और अगर हम चाहें कि छान करके विलेय को अलग कर दें, चीनी को अलग कर दें, तो ऐसा करना संभव नहीं है। तो ये विलयन के 4 प्रमुख गुण थे। अब इसके बाद हम लोग विलयन के प्रकार देखेंगे कि विलयन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो विलयन के प्रकार हम लोग देखने जा रहे हैं। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखें, विलयन वैसे तो मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 ही प्रकार के होते हैं। एक तनु विलयन होता है, दूसरा सांद्र विलयन होता है। लेकिन अब इसमें एक विशेष प्रकार का विलयन आता है जिसको संतृप्त विलयन कहते हैं। और जब संतृप्त विलयन कहते हैं तो संतृप्त से पहले एक असंतृप्त विलयन होता है। यानी आज हम लोग मुख्य रूप से विलयन के जो 4 प्रकार होते हैं, इन 4 प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है तनु विलयन। तो तनु विलयन को हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है।
और इसके बाद दूसरा जो विलयन होता है वो होता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन जिसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। और इसके बाद तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन ये होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसके बाद चौथा जो होता है वो होता है असंतृप्त विलयन, जिसको हम कहा करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड इसको कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब हम लोगों को देखना है, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि ये विलयन क्या है। अब देखिए आप जरा ध्यान पूर्वक से, तो तनु विलयन देखा जाए, तनु विलयन किसको कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत ही कम होती है, तो ऐसे विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 लीटर पानी हो और 1 लीटर पानी में अगर 10 ग्राम चीनी घोल दिया जाए, तो ये जो विलयन बनेगा ये विलयन बिल्कुल पतला विलयन बनेगा। तो तनु का मतलब पतला ही विलयन होता है, तो ये तनु विलयन का उदाहरण है। अब इसके बाद हम लोग सांद्र विलयन यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सांद्र विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, ऐसा विलयन जिसके विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा तनु विलयन की तुलना में अधिक होती है, तो ऐसे विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। यानी सांद्र विलयन को हम गाढ़ा विलयन भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी है और अगर 1 लीटर पानी में हम लोग अगर 500 ग्राम चीनी या मान लीजिए अगर 300 ग्राम या 400 ग्राम भी चीनी घोल दें, तो ऐसे विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। अब इसके बाद आता है संतृप्त विलयन। तो जानते हैं, जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी में अगर हम चीनी घोल रहे हैं, तो चीनी घोलते 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 एक ऐसी स्थिति आती है कि अब उसमें उसके बाद चीनी घोलते हैं तो वो चीनी नहीं घुलता है। तो अब इस समय अगर उसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, उस पानी को थोड़ा सा और गर्म कर दिया जाए, तो उसमें और चीनी घुल जाता है। तो हम संतृप्त विलयन की परिभाषा यह दे सकते हैं कि ध्यान से समझें कि किसी निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय का पदार्थ नहीं घुलता है, यानी अब टेम्परेचर बढ़ाने पर भी, या जो सामान्य टेम्परेचर था, सामान्य टेम्परेचर पर उसमें विलेय पदार्थ नहीं घुल रहा है, उसका टेम्परेचर जब बढ़ाना पड़ रहा है तब जा कर के उसमें विलेय पदार्थ घुल रहा है, तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। और इसके बाद आता है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो असंतृप्त विलयन क्या है? तो ऐसा विलयन जिसमें पदार्थ के सांद्रता का स्तर संतृप्त विलयन से कम होता है, तो ऐसे विलयन को ही हम असंतृप्त विलयन कहते हैं।
तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा विलयन के गुण और विलयन के प्रकार। अब इसके बाद जब अगला वीडियो हम लोग देखेंगे तो उसमें विलयन की सांद्रता को हम लोग देखेंगे कि विलयन की सांद्रता क्या होती है, और फिर घुलनशीलता यानी विलयता के बारे में भी हम लोग समझेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितने भी चीज़ें बताई गई हैं आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पोर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सके, और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।